Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am your English teacher. Watch this video very carefully. This video will help you to solve the assessment which is provided by the school. Students, today I summarize the lesson and the name of the lesson is I want to stay awake. Basically it is a story of a emperor of China. यानी चाइना का जो emperor था basically उसकी story है. First of all I want to explain the difficult words meaning. First word is perhaps. Perhaps का मीनिंग होता है शायद. सेकेंड वर्ड इज इम्पीरियर. इम्पीरियर होता है बादशाह. ठीक है, यानी बेसिकली ये बादशाह एक जो चाइना का बादशाह था उसकी कहानी थी. तो इम्पीरियर बादशाह, सर्वेंट नौकर, अवेक जागना, शाउटेड शोर करना, अनईटेबल जो खाने के काबिल ना हो, च्यूड चबाना. तो आई वॉन्ट टू स्टे अवेक यानी इसका मीनिंग है कि मैं जागना चाहता हूँ. ठीक है. वन मॉर्निंग क्या हुआ कि जो चाइना का बादशाह था वो बहुत ही स्लीपी फील कर रहा था, टायर्ड फील कर रहा था. टुडे ही हैड अ लॉट ऑफ वर्क सो ही डिडंट वांट टू स्लीप, कि वो नहीं सोना चाह रहा था. ही कॉल्ड अ डॉक्टर. उसने अपने एक डॉक्टर को बुलाया है और उससे कहा कि मुझे कोई मेडिसिन दो ताकि मैं जाग सकूं और मुझे सोना ना पड़े क्योंकि मुझे आज बहुत सारा काम करना है. ठीक है. तो उस बादशाह की उस इम्पीरियर की बात सुन के उसके डॉक्टर ने गेव हिम सम टी लीव्स, कुछ टी लीव्स जो थे वो उसको दिए. एंड सेड द इम्पीरियर च्यूड देम. व्हेन द इम्पीरियर च्यूड दैट टी लीव्स देयर टेस्ट वाज नॉट गुड. सो द इम्पीरियर was sad and became angry. और उसने डॉक्टर से कहा कि ये जो टी लीव्स थे वो यहाँ से ले जाओ, मैंने इसको बिल्कुल च्यूड नहीं करना क्योंकि इनके टेस्ट जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. After a few time the servant of a emperor came and carried the emperor to take a bath. जब वो इम्पीरियर बाथ लेने गया तो उसने क्या देखा कि बहुत ही हॉट वाटर है और उसके अंदर कुछ जो टी लीव्स थे वो उस हॉट वाटर के अंदर पड़े हुए हैं और देयर स्मेल वाज वंडरफुल. उसको स्मेल बहुत अच्छी लग रही थी. तो उसके फ़ौरन से जहन में आइडिया आया कि बजाय इन टी लीव्स को च्यूड करने के मैं उन टी लीव्स को हॉट वाटर के अंदर डाल के पी लूँ. ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट ब्रिंग अ हॉट कप, कि उसने अपने ऑर्डर दिया कि पानी गर्म पानी का कप लाओ. उसने जो है वो जो टी लीव्स थे वो उस कप के अंदर हॉट वाटर के अंदर डाले और उसको पी लिया. देयर टेस्ट वाज वंडरफुल. इसी तरह उसने रोज़ाना करना स्टार्ट किया कि इम्पीरियर डेली जो है वो उसने अपने सर्वेंट को ऑर्डर दिया कि ब्रिंग अ कप ऑफ टी डेली. उसने वो कप ऑफ टी जो है वो डेली लेना स्टार्ट किया. उसने क्या फ़ील किया कि जब वो कप ऑफ टी लेता था तो उसकी जितनी भी थकावट थी या जितनी भी उसको नींद आ रही होती थी वो सारी की सारी ख़त्म हो जाती थी और उसकी बॉडी एक्टिव हो जाती थी. इस तरह वो अपना डेली का जो वर्क था वो बहुत ही आसानी से जो है वो परफॉर्म करता था. इसी तरह क्या हुआ कि जो चाइना के रहने वाले हैं उन्होंने भी जो टी को उगाना शुरू कर दिया और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता पहले ये टी लीव्स जो है वो चाइना में उगाने शुरू किए और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता पूरी वर्ल्ड के अंदर जो है वो टी लीव्स जो है वो उगना शुरू हो गया. ओके जी, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ दिस लेसन. यानी बेसिकली आपको क्या स्टोरी बताई जा रही है कि ये जो इम्पीरियर है चाइना का था वो बहुत जब अपने आप को अनकम्फर्टेबल फील कर रहा होता था तो वो कप ऑफ टी लेता है. ओके स्टूडेंट्स, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि जब आप बहुत ज़्यादा थके हुए हों और बहुत सारा काम करना हो, आपको थकावट फ़ील हो रही हो, तो आप क्या करते हैं? अक्सर औकात क्या करते हैं, यानी ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, फ़ौरन से जो है वो एक टी का कप लेते हैं. क्यों लेते हैं? इससे क्या होता है? इससे हमारी बॉडी रीएक्टिवेट होती है. हमारी बॉडी के कुछ सिस्टम्स हैं, कुछ नर्व्स हैं जो टी से एक्टिवेट होते हैं. ठीक है. लेकिन वही बात कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है. जब आप आउट ऑफ लिमिट कोई काम करते हैं तो वो अच्छा काम भी जो है वो आपको फ़ायदा नहीं देता बल्कि उल्टा नुकसान देता है. बिल्कुल इसी तरह अगर आप एक लिमिट में रह के जो है वो थकावट के टाइम या नींद के टाइम आप कप ऑफ टी लेते हैं तो वो आपके लिए हेल्दी है. ठीक है, आपकी बॉडी को एक्टिवेट करेगी. लेकिन जब
आप उसकी बहुत ज़्यादा डोज ले लेते हैं, मतलब ज़्यादा पी लेते हैं, तो वो बजाय आपके सिस्टम को एक्टिवेट करने के आपकी बॉडी में रिएक्शन करना स्टार्ट हो जाता है। तो द क्वेश्चन इज, डू यू थिंक टी इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ? टी इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ, बट एक लिमिट में। जब आप उस लिमिट से आउट हो जाएंगे, आप ज़्यादा पिएंगे, तो वो फिर हमारी बॉडी के लिए एक्टिव हेल्दी नहीं रहती। ठीक है। द सेकेंड क्वेश्चन इज, वाई वॉज द डॉक्टर कॉल्ड बाय द इम्पीरियर वन मॉर्निंग? क्यों बुलाया गया था? क्योंकि द इम्पीरियर वॉज फीलिंग टायर्ड एंड स्लीपी, सो द इम्पीरियर कॉल्ड द डॉक्टर। ओके, दिस इज कॉलम ए एंड दिस इज कॉलम बी। ए में क्या है आपका? द इम्पीरियर सेड ब्रिंग, द इम्पीरियर वॉज फीलिंग, द डॉक्टर सेड च्यूड। एंड द सेकेंड पे क्या है? टी लीव्स, कप ऑफ टी लीव्स, टायर्ड एंड स्लीपी। ठीक है। एक रिव्यू सा, जो अभी मैंने आपको समरी बताई है उससे एक रिव्यू सा हम कर लेते हैं। द इम्पीरियर सेड ब्रिंग, क्या उसने कहा था इम्पीरियर ने कि क्या रोज़ाना मेरे लिए लेके आओ? ब्रिंग कप ऑफ टी लीव्स। ठीक है, कि रोज़ाना डेली मेरे लिए टी लीव्स टी लेके आओ। द इम्पीरियर वॉज फीलिंग, यानी वन मॉर्निंग जब वो उठा तो उसने क्या फील किया? वो क्या फील कर रहा था इम्पीरियर? टायर्ड एंड स्लीपी। एंड द थर्ड वन इज, द डॉक्टर सेड च्यूड, यानी जब वो इम्पीरियर जो है वो बहुत ज़्यादा थकावट और नींद फील कर रहा था, तो जो डॉक्टर कॉल किया तो डॉक्टर ने क्या कहा कि क्या चबाओ? च्यूड टी लीव्स। थैंक यू स्टूडेंट। पॉज। ओके स्टूडेंट, our next topic is singular plural. ठीक है। what is singular? singular means one, यानी जब आप एक चीज़ को डिफाइन कर रहे होते हैं, एक चीज़ के बारे में बता रहे होते हैं, तो वो सिंगुलर में आती है। ठीक है। प्लूरल, प्लूरल मीन्स मोर देन वन, यानी जब एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो वो प्लूरल के अंदर आती हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि सिंगुलर्स के प्लूरल कैसे बनते हैं। ठीक है, यानी हर प्लूरल के आगे आप एस या एस लगा देंगे तो ये प्लूरल नहीं बनता। आपने देखना है कि सिंगुलर के लास्ट में कुछ ऐसे लेटर्स आएंगे कि उनका वो लेटर जब आएंगे तो आपने उनका प्लूरल कैसे बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका सिंगुलर जो है उसके लास्ट में ये लेटर्स आ रहे हैं एस, सी एच, एस एच, एस एस या एक्स। ठीक है, अगर ये लेटर्स आ रहे हैं तो आपने इसका प्लूरल कैसे बनाना है? उसके लास्ट में आपने एस या ई एस लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट वर्ड इज़ पीच। ठीक है, देखिए यहाँ पे सी एच आ रहा है। ठीक है, तो पीच का प्लूरल कैसे बनेगा? हम प्लूरल में उसके आगे ई एस लगा देंगे तो वो उसका प्लूरल बन जाएगा, पीच, पीचीज। सेकेंड वर्ड इज़ ड्रेस। अब इसके लास्ट में डबल एस आ रहा है। ठीक है, तो जब आप इसका प्लूरल बनाएंगे तो हम इसके आगे ई एस लगा देंगे तो ड्रेस, ड्रेसेस। इसी तरह अगर आपके वर्ड के लास्ट में ये लेटर्स आ रहे हैं तो आपने जस्ट उसके आगे प्लूरल बनाने के लिए एस या ई एस लगा देना। सेकंड, अगर आपके सिंगुलर वर्ड के लास्ट में एफ लेटर आ रहा है तो हम एफ को हटा के एफ की जगह वी लगा देंगे और आगे ई एस लगा देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल लीव, लीव में देखिए यहाँ पे एफ आ रहा है, एफ की जगह हम वी लगाएंगे और आगे ई एस लगाएंगे तो इसका प्लूरल बन जाएगा, लीव, लीव्स। सेकेंड वर्ड इज स्कार्फ। स्कार्फ में देखिए एफ आ रहा है लास्ट में, हम एफ को रेस करके इसकी जगह वी लगा देंगे और आगे ई एस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? स्कार्फ। ओके स्टूडेंट, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका सिंगुलर भी वही वर्ड होता है और प्लूरल भी सेम ही होता है। ठीक है, यानी सिंगुलर प्लूरल एज अ सिंगुलर भी वही वर्ड यूज़ किया जाता है और अगर आप उसका प्लूरल बता रहे हैं तब भी वही वर्ड ही यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फ़िश, फ़िश सिंगुलर, अगर एक फ़िश के बारे में आप बता रहे हैं सिंगुलर तब भी फ़िश का वर्ड इस्तेमाल होता है, अगर आप ज़्यादा बता रहे हैं तब भी फ़िश का वर्ड ही यूज़ किया जाता है। सेकेंड वर्ड इज़ शीप। अगर आप एक शीप की बात कर रहे हैं सिंगुलर तो उसमें भी शीप का वर्ड आता है, अगर आप उसका प्लूरल बता रहे हैं तब भी शीप ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे आपके जिनका प्लूरल जो है बिल्कुल डिफरेंट होता है उससे। फॉर एग्जाम्पल ऑक्स। ठीक है, ऑक्स जैसे अगर आपने देखे तो मैंने आपसे पहले कहा था कि अगर एक्स आ जाए लास्ट में तो आप एस या ई एस लगाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में ऐसा नहीं होता।
जैसे ऑक्स, इसके लास्ट में एक्स आ रहा है लेकिन हम इसके प्लूरल बनाते हुए एस या एस नहीं लगाएंगे, बल्कि इसका बिल्कुल डिफरेंट प्लूरल बनेगा ऑक्स ऑक्सन, यानी हम लास्ट में ईएन लगा देंगे, ऑक्स ऑक्सन। चाइल्ड, सिंगुलर अगर बच्चा है तो आप उसको चाइल्ड कहते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा होते हैं तो हम उनको चिल्ड्रन कहते हैं, ठीक है, चाइल्ड चिल्ड्रन। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स कर रहे होते हैं कि चिल्ड्रंस का वर्ड यूज़ करते हैं, यानी चिल्ड्रंस के आगे भी एस लगा देते हैं, ठीक है, तो चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल है, चाइल्ड चिल्ड्रन। थर्ड वर्ड इज़ वुमेन, यानी वुमेन, यहाँ पे जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो वुमेन, यानी ए की जगह हम सिर्फ ई को चेंज कर देंगे तो इसका प्लूरल बन जाएगा। सेकेंड स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग टूवर्ड्स जेंडर। व्हाट इज़ जेंडर? यानी जेंडर में आपका क्या होता है, आपका मैस्कुलन और फेमिनन, यानी मैस्कुलन में जितने भी आपकी मेल चीज़ें आती हैं, मेल चीज़ें वो आपकी मैस्कुलन में होती हैं, और फेमिनन में जितनी भी फीमेल उनके होते हैं, ठीक है, तो यानी इन शॉर्ट फॉर्म मेल फीमेल, ठीक है, जिसको हम मैस्कुलन और फेमिनन कहते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने जेंडर्स मैस्कुलन फेमिनन्स लिखे हैं। फॉर एग्जांपल लॉयन, इसका फेमिनन है लॉयनेस, फॉक्स विक्सन, पीकॉक पीहन, अंकल आंट, बुल cow. So hope this video will help you to solve the assessment. Thank you.